नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने अक्सर आईपीओ, ओएफएस और एफपीओ जैसे शब्द सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और इनके बीच क्या बड़ा अंतर है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पूंजी जुटाने के इन तीनों महत्वपूर्ण तरीकों को सरल भाषा में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपनी के ऑफर को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि कंपनी पैसे क्यों जुटा रही है और इसका आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। 1. आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली मुलाकात। चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ से, जिसे कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या है? ये वो पल होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचकर शेयर बाजार में लिस्ट होती है। मकसद यानी पर्पस, मुख्य उद्देश्य है कंपनी के लिए पूंजी जुटाना, यानी फंड्स सीधा कंपनी के पास जाते हैं। इस पैसे से कंपनी अपना विस्तार कर सकती है, कर्ज चुका सकती है या नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है। पुराने निवेशक जैसे प्रमोटर या वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपने निवेश का कुछ हिस्सा बेचकर बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी निजी बेकरी है जो अब पूरे देश में फैलना चाहती है। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। वो पहली बार आईपीओ लाती है और आम जनता से पैसा लेती है। यह है कंपनी की शेयर बाजार से पहली पहचान। आईपीओ के बाद की जरूरत, 3 रास्ते। एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है और सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार में उसके शेयरों के खरीद बिक्री शुरू हो जाती है, तो कंपनी को भविष्य में और पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास मुख्य रूप से 3 रास्ते होते हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, ओएफएस और एफपीओ। तीसरा है राइट्स इशू, जिस पर हम संक्षेप में बात करेंगे। तो संक्षेप में बात करते हैं राइट्स इशू यानी राइट्स इशू की। ये क्या है? इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही उनके पास मौजूद शेयरों के अनुपात में, जैसे 4:1 में बाजार कीमत से कम दाम पर नए शेयर ऑफर करती है। मकसद ये कंपनी के लिए पूंजी जुटाना है। सीमा ये सिर्फ मौजूदा शेयरधारकों तक सीमित होता है। उदाहरण, साउथ इंडियन बैंक का 1:3 का राइट्स इशू, जहां 20 रुपए की कीमत के शेयर 14 रुपए में दिए गए थे। 3. ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचना। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण रास्ते पर, ऑफर फॉर सेल या फिर ओएफएस पर। ओएफएस क्या है? यह तरीका तब इस्तेमाल होता है जब कंपनी के प्रमोटर या मौजूदा बड़े शेयरधारक अपनी मौजूदा शेयर होल्डिंग का कुछ हिस्सा आम जनता को बेचना चाहते हैं। मकसद, फंड्स किसे मिलते हैं? सबसे बड़ा अंतर, ओएफएस से जुटाया गया पैसा कंपनी को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले प्रमोटर या शेयरधारक को मिलता है। यह अक्सर न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों, जैसे सरकारी कंपनियों में 25% पब्लिक होल्डिंग, को पूरा करने के लिए लाया जाता है। प्रक्रिया, ओएफएस में एक फ्लोर प्राइस तय होता है जिसके ऊपर निवेशक बोली लगाते हैं। यह प्रक्रिया स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। निष्कर्ष, ओएफएस से कंपनी के पास नए फंड्स नहीं आते हैं, बल्कि शेयरों का स्वामित्व यानी ओनरशिप प्रमोटर से आम जनता को ट्रांसफर होता है। उदाहरण, एनटीपीसी लिमिटेड का ओएफएस, जहां 168 रुपए के फ्लोर प्राइस पर 4.635 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे ताकि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर सके। 4. एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दूसरा पब्लिक ऑफर। और अब अंतिम रास्ता, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। एफपीओ क्या है? यह एक लिस्टेड कंपनी द्वारा आईपीओ के बाद लाई गई शेयरों की अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश है। मकसद, फंड्स किसे मिलते हैं? ओएफएस के विपरीत एफपीओ का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना होता है, जैसे आईपीओ में होता है। इस प्रक्रिया में कंपनी नए शेयर जारी कर सकती है, जिससे बाजार में कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। प्रक्रिया, ये आईपीओ के समान एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मर्चेंट बैंकर, रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेबी की मंजूरी की जरूरत होती है। उदाहरण, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एफपीओ, जिसका प्राइस बैंड 145 से 150 रुपए था और यह इशू 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 5. ओएफएस और एफपीओ का सबसे बड़ा अंतर यानी की डिफरेंसेस। अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि ओएफएस और एफपीओ में मुख्य अंतर क्या है। ये बात याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखें, ओएफएस यानी प्रमोटर का सेल यानी बिक्री और एफपीओ यानी कंपनी का फंड रेजिंग यानी पूंजी जुटाना। तो दोस्तों, हमने देखा कि आईपीओ कंपनी की पहली लिस्टिंग है, ओएफएस में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा लेते हैं और एफपीओ में लिस्टेड कंपनी आगे के ग्रोथ के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाती है। उम्मीद है अब आप इन तीनों में स्पष्ट अंतर समझ गए होंगे। जब कोई कंपनी एफपीओ या ओएफएस लाती है तो आप उसमें निवेश करना क्यों पसंद करेंगे? कंपनी के ग्रोथ के लिए या प्रमोटर की एग्जिट स्ट्रैटेजी को देखकर? हमें कमेंट्स में बताएं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।